चलो हेडिंग लिखो भैया, नया पेज, नई हेडिंग, IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या होता है इसका मतलब? IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल अप्लाइड केमिस्ट्री। फिजिकल नहीं है, प्योर एंड अप्लाइड। इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। अच्छा इंटरनेशनल है, चलो ठीक है। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो तो लिखना आप लोग। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए आप लोग के पास डिफरेंट काइंड ऑफ रूल होते हैं। इन दैट केस क्या होता है, हम लोग लाइन वाइज रूल लिखते हैं। जब कभी हम कहीं फंस जाएंगे तो हमारे लिए एक नया रूल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिलहाल में देना आप लोग फॉर्मूला फॉर राइटिंग IUPAC नेम। फॉर्मूला फॉर राइटिंग IUPAC नेम लिख दिया। एक मिनट से सोते हुए महाराज भी आए हैं। फॉर्मूला फॉर राइटिंग IUPAC नेम। हो गया, स्टार्ट करें? यस। चलो यस तो सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद में आएगा अल्क, देन प्राइमरी सफिक्स, देन आफ्टर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है भैया, देखते बोलो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहां पे लिख दिया ऑल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अल्काइल पार्ट या फिर ब्रांचेस। और क्या आ सकता है, NO2 ग्रुप हो गया, हेलोजन ग्रुप हो गया, ईथर हो गया। तो ये सभी ईथर हो गया। एंड यदि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, इन दैट केस लेस प्रायर फंक्शनल ग्रुप। ये सभी के लिए क्या लगेगा आपका, प्रीफिक्स में लगेंगे इनके सारे नाम। नेक्स्ट बात करते हैं बोल लो एल्क का मतलब क्या होगा, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन कार्बन चेन। मतलब एक कार्बन के लिए मीथेन, दो के लिए सॉरी एक के लिए मैथ, दो के लिए क्या होगा एथ, तीन के लिए प्रो, इस टाइप से कंटिन्यू करेंगे। प्राइमरी सफिक्स इज यूज्ड फॉर टाइप ऑफ बॉन्ड। यदि बात करें बच्चे अपन लोग नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सिंगल बॉन्ड तो होता ही है, इन दैट केस इन लगाना तो कंपलसरी है। यदि कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो उसकी पोजीशन भी लिखना है, और इन की जगह अब राइट नाउ इन लिखेंगे हम लोग। यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया बिटवीन टू कार्बन एटम, देन वी राइट व्हाट, आइन। एंड सेकेंडरी सफिक्स फॉर हाईएस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप लिख लीजिए। तो वो ब्रांचेस के नीचे क्या लिखा है सर? क्या बेटा, तो वो एक बार रीड कर दीजिए, वो ब्रांचेस के नीचे क्या लिखा है, वो एक्स के बाजू में सर, ईथर सर क्या है? ईथर एंड लेस प्रायर फंक्शनल ग्रुप। ओके सर। और सर ब्रांचेस के पहले आर स्टैंड फॉर अल्काइल पार्ट।
देखो आप लोग, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम। लिख दिया? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. देखो पहला पॉइंट, select the longest carbon chain, select the longest carbon chain which should contain, Sir, heading. select the longest carbon chain which should contain maximum number of multiple bonds, maximum number of multiple bond, main functional group, and main functional group। लिख लिया? सर मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स एंड मेन फंक्शनल ग्रुप। लिख लिया? सर एंड में एक बार रिपीट। Select the longest carbon chain which should contain maximum number of multiple bonds and main functional group। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, maximum number of multiple bond must be present in parent carbon chain, maximum number of multiple bond must be present in parent carbon chain instead of length of carbon chain। Sir, धीरे थोड़ा। Maximum number. Maximum number of multiple bond must be present in maximum number of multiple bond must be present in parent carbon chain instead of length of carbon chain। मतलब कार्बन की लेंथ छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड उसमें कंसीडर होना चाहिए। सर पेरेंट के बाद क्या बोला? इंस्टेड ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, इंस्टेड ऑफ लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। लिख लिया? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन, उसके आगे क्या बोला था? इन पेरेंट कार्बन चेन इंस्टेड ऑफ लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अरे बोलो, लिख लिया क्या? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, if two carbon chain having same length, if two carbon chain having same length, Sir, repeat. Sir, please. if two carbon chain having same length, then a carbon chain which should contain maximum number of branches will be selected if a carbon chain contain maximum number of branches will be selected। लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. Now next one, the naming of, लिखना आप लोग, the सर naming नंबर ऑफ ब्रांचेस के बाद क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेस के बाद सर नंबर ऑफ ब्रांच will be selected। Next point, functional group, multiple bond। Sir, आपने the naming of बोला था पहले। हाँ जी,
पहले आपने शुरू द नेमिंग ऑफ से किया। बेटा तुम तुम्हारा पॉइंट लिखो, सब में जरूरी है एक टांग अड़ाना। अरे बोलो नयन मोहतमादी। नहीं सर, नहीं आपने, मैं वो Numbering is done according to the lowest locant rule. Numbering is done according to the lowest locant rule. It means सर अकॉर्डिंग टू द lowest locant rule. It means functional group, Sir, repeat. numbering is done according to the lowest locant rule. It means functional group, multiple bond, branches, functional group, multiple bond, branches, and substituent get lowest possible number, get lowest possible number, Sir, substituent के बाद substituent get lowest possible number. लिख लिया? सर एक बार रिपीट करो. Numbering is done according to lowest locant rule. It means function group, multiple bond, and substituent get lowest possible number. ठीक है? सर वो लोएस्ट लोकेंट रूल है क्या? हाँ, lowest locant, LOCANT. लिख लिया? सर ये सारे ऑर्डर में इन सब ऑन द बस सीक्वेंस से लिखा रहा हूं मैं ना. ओके सर. सीक्वेंस को फॉलो करना आपको. और सीक्वेंस को फॉलो ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अलग अलग चीजें बोल रहा हूं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप. if a group comes two The times, next point. if a group, हाँ जी, if a group comes 2 times, then prefix die, and if comes 3 times, 4 times or 5 times, then tri, tetra and penta. Is used before its name. So then के बाद क्या? हाँ जी. So then के बाद क्या है? किसके 5 बाद? times then. Then by di, tri, tetra, penta. Are used before its name. लिख लिया? अरे बोलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next point. If two different substituent are present, if two different substituent are present, सर नेक्स्ट पॉइंट है. हाँ जी, then their name are written in alphabetic manner. Then their name are written in alphabetic manner. लिख लिया? Yes. चलो एक काम करते हैं, बोलो शुरुआत करते हैं कुछ कंपाउंड के बारे में. देन आफ्टर देखेंगे अपन लोग यहाँ पे नंबरिंग के बेस पे. तो यहाँ पर लिख देना आप लोग चाहो तो कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी
ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सर नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग। सबसे पहले जो प्रायर होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप के बाद में डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड के बाद में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद में आता है सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी लिखा है ना। चलिए स्टार्ट करिए क्या। सर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी तो मतलब ब्रांचेस को सबसे ब्रांचेस या फिर बात करते हैं और कुछ ग्रुप लगे हुए हैं आपके ना। सारे ग्रुप जितने भी होते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, वो बताया जाए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है ना। तो बात Yes. करें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है एंड केस क्या होगा, डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। डबल बॉन्ड नहीं है दैट केस ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और यदि ये नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। बोलो है ना। सर क्योंकि 10th में वैसे ही बताया था ब्रांच को सबसे कम मिलना चाहिए। हाँ तो सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांच आती है ना। हाँ सर। ठीक है, लेकिन ब्रांच के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है ना। सी स्टार्ट करें क्या। अब बोलो Yes. भैया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बेस पे चलाओ कि नॉर्मल स्ट्रक्चर, स्टार्ट नॉर्मल से करो। किससे कंफर्टेबल हो आप लोग। सर नॉर्मल। नॉर्मल वाला, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं बच्चे। अपन लोग सिंपल नाम दे रहा हूं, दैट इज CH2, इट इज CH, देन लिखा है इट इज CH, इट इज CH3, ये लिखा है CH3 और ये लिखा है सपोज एक और CH3। अब बात करें बच्चे अपन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द मेन कार्बन चेन। कितने कार्बन की होगी बोलो। तो 1 2 3 4 5 बोलो है ना। यस यस सर। या फिर 1 2 3 4 5 ये भी चेन सिलेक्ट हो सकती है और ये भी चेन सिलेक्ट होती है। इन दैट केस कॉर्नर पे तो मिथाइल लगे तो आइदर डाउनवर्ड चले जाओ और राइट में चले जाओ, दोनों बातें क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग कि यदि नेक्स्ट नंबर क्या करना, आपको नंबरिंग करना है स्क्रीन में। अब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखा मैंने 1 दिया, देन 2 दिया, देन 3 दिया। 3 पर क्या आया, एक मिथाइल आया, बोलो है ना। यस सर। बट यदि राइट साइड से करेंगे तो ये होगा 1 और ये होगा 2, 2 पर ही मिथाइल लगा है। तो जितना लीस्ट नंबर मिलेगा उतना ज्यादा करेक्ट है। इन दैट केस नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, राइट से। इट इज 1 2 3 और ये हो गया 4 देन 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर 2 और 3 दोनों पोजीशन पे मिथाइल आया। इन दैट केस अपन लोग क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को भी स्पेसिफाई करेंगे। क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, इसलिए क्या होगा, ये प्रीफिक्स वाले कॉलम में आएगा। बोलो है ना। हाँ सर। तो मैंने बोला कि यहाँ पर क्या दिया है, CH3 दो बार कहां दिया है। एक तो दिया है 2 वाली पोजीशन पे, दूसरा 3 वाली पोजीशन पे, लिख दिया 2 3। अब 2 बार लिखा है, इन दैट केस अपन लोग मिथाइल मिथाइल ना लिख के क्या लिखेंगे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग प्रीफिक्स डाई यूज करेंगे, डाई मिथाइल। कोई दिक्कत भैया। नो सर। अब नेक्स्ट क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन। ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है चेन में, इट इज 5। 5 के लिए क्या होगा, पहले हम लोग लिखेंगे एल्क, दैट इज पेंट। देन आफ्टर देखिए अपन लोग सारे के सारे बॉन्ड जो है दैट मस्ट बी क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड। तो क्या होगा, इट इज पेंटेन। अरे बोलो यस सर। कोई दिक्कत। ये 1 2 sir. 3 4 लेबलिंग कैसे किया वो बता दीजिए ना एक क्या? बार, लेबलिंग वाला। से 1 2 3 4 5 लेबलिंग कैसे किया अब बता देखो, दीजिए। अब लोगों ने बात करी बेटा, चेन तो सिलेक्ट कर लिया अपन लोगों ने, बोला है ना। हाँ सर। अब नंबरिंग करना है अपन को आइदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड। यदि मैं राइट से करता तो क्या होता, 1 2 पर क्या आ गया मिथाइल और 3 पर दूसरा वाला मिथाइल, बोलो है ना। यस सर। एक मिथाइल को 2 नंबर मिला, एक को मिला 3 नंबर। बट यदि लेफ्ट से करता इन दैट केस क्या होता कि यहाँ पे 1 मिलता है, इसको 2 मिलता है, इसको 3 मिलता है, देन इसको 4 मिलता है, तो 3 and 4 मिलता। अरे बोलो है ना। Yes. तो हमें नंबरिंग कुछ ऐसे करना है इससे लीस्ट नंबर मिले हर एक सब्स्टिट्यूएंट को। सही है, सुनो। ओके सर। इन दैट केस अपन ने राइट साइड से ऑप्ट किया इसको। क्लियर है। यस सर। सर वो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी जो आपके अच्छा। ऊपर लिखा है। ओके। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर और एक और केस बढ़ा दे रहा हूं।
लिखा है CH2 CH, it is CH2 CH CH2 CH3, यहां पर लिखा है CH3 और यहां पर लिखा है CH2 CH3। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर अब 2 ब्रांचेस आ गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टास्क क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। Yes, तो sir. मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 विच वन इज बेटर, बोथ आर बेटर। अरे बोलो दोनों एक ही तो है। Yes, sir. Yes, अब sir. नेक्स्ट आ गया नंबरिंग वाला फैक्टर, तो मैंने बोला है कि इट इज 1 देन 2 देन 3, और यहां से देखो इट इज 1 देन 2 देन 3। बोलो भैया यहाँ पर तो दोनों साइड से सिमिलरिटी है, कहीं से भी नंबरिंग कर ले, बोलो है ना। Yes, sir. Yes, sir. बट दिक्कत यहाँ पर एक है कि दोनों साइड यदि मिथाइल मिथाइल होता, इन दैट केस नंबरिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट करेक्टली सिमेट्रिकल, बोलो है ना। क्या ये एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल है? यहाँ पर इथाइल होता तो सिमेट्रिकल होता, या फिर यहाँ पर मिथाइल होता तो सिमेट्रिकल होता, बोलो यस सुनो। Yes. तो क्या ये सिमेट्रिकल है? No, sir. No, sir. सिमेट्रिकल पोजीशन वाइज बोल सकते हैं, फ्रॉम एनी वन कॉर्नर। तो थर्ड नंबर फ्रॉम दिस वन ये मिल रहा है आपका, और थर्ड नंबर फ्रॉम राइट साइड क्या हो रहा है, इसको मिल रहा है। बट यदि बात करें अब ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? तो हम ऑप्ट करेंगे किसको, अल्फाबेटिक मैनर को। तो बताइए इथाइल पहले आता है कि मिथाइल? इथाइल। ये इथाइल। इन दैट केस ये कब हुआ एप्लीकेबल, कब हुआ एप्लीकेबल बोलो? जब दोनों ने सेम पोजीशन को ऑप्ट किया, बोलो है ना। Yes, sir. यदि Yes. अलग अलग पोजीशन होती, इथाइल को 2 नंबर मिलता और इसको 3 नंबर मिलता है, या इथाइल को 3 नंबर मिलता है इसको 4 नंबर मिलता, इथाइल के अकॉर्डिंग चलते। और यदि इसको दूसरा नंबर मिलता है उसका तीसरा नंबर, तो मिथाइल के अकॉर्डिंग चलते। क्योंकि दोनों की पोजीशन अब सेम आ गई है, इन दैट केस देयर इज नो चॉइस, तो अल्फाबेटिक को फॉलो करेंगे। सो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट और राइट? Left. लेफ्ट और राइट? कहीं से भी. अरे कहीं से भी, फिर से बात, Sir, left. पहले ई Sir, आएगा कि left. पहले एम आएगा? तो लेफ्ट ई आएगा ना। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7। अब बात करें बच्चे अपन लोग नंबरिंग में तो यूज कर ही लिया, एज वेल एज इनकी नेमिंग में भी हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो बात करें बच्चे अपन लोग पहले इथाइल लिखूंगा कि पहले मिथाइल लिखूंगा? इथाइल। पहले इथाइल लिखूंगा। इन दैट केस व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ इथाइल, इट इज 3 इथाइल। इथाइल। देन आफ्टर 2 मिथाइल। कितने कार्बन होगा बोलो? 7। इन दैट केस क्या होगा, इट इज 15। सर 2 इथाइल 5 नहीं होना चाहिए। लिखा आपने? क्या 5 लग रहे हैं? 5 ओ सॉरी, मिथाइल। गलत बोल दिया, इट इज नॉट 5 ही है वो थोड़ा सा। सर आप क्या बोलते सर कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में और सिमेट्री का, वो समझा नहीं था सर। क्या? सर समझा नहीं था वो सिमेट्री और कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में आप क्या बोल रहे थे, ये वाले में रिपीट कर दीजिए एक बार। सर ये कॉपी करना है, क्या बेटा? ये कॉपी करना है। बेटा कॉपी कर लो, है ना, अपन बारात में थोड़े आए हैं ना, भले की आए बारात में आए क्या? नो सर। हाँ, पता चला No, तो sir. वाले के लोग आएंगे अपन को खाना खिलाएंगे, वो भी हाथ से, है ना, वो भी अपन को ऐसा नहीं अपने हाथ से खा ले। देख भैया ऐसा है कि यहाँ पर लिखा है पोजीशन, इस साइड से देखे इथाइल को 3 मिल रहा है और इस साइड से देखे तो मिथाइल को 3 मिल रहा है। इन दैट केस दोनों की पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है, तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। और यदि पोजीशन अलग अलग होती तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो यही चाहते हैं। अरे बोलो। यस सर। चलो और देखिए क्या सर तो यहाँ पे सिमेट्री का क्या हो रहा था सर, सिमेट्री का आप कुछ बोल रहे थे। सिमेट्रिकल है ही नहीं है, कहाँ है सिमेट्रिकल? मिथाइल एंड इथाइल आर सेम। नहीं सर। ये ना सिमेट्री क्या होता है? हाँ सर। अरे तो बोलो। कॉन्ट्रडिक्शन क्या सर, कॉन्ट्रडिक्शन किस चीज तो छोड़ो ना, तुम्हें खुद पता नहीं है तो कहाँ हो? कॉन्ट्रडिक्शन क्या बात चले तुम्हें पता है? नहीं सर, वो तो बोल रहे थे तो सुन बात नहीं पाए। खत्म।
तुम्हारा ध्यान नहीं था उस टाइम पे तो था लेकिन ना? अच्छे से और सुन रही नहीं पाया बात था। मेरी, तो मैं तो दिन में 50 बात बोलता हूँ, तो कितनी याद रखूंगा। हाँ सर। चलो तो भैया एक नाम और हो जाए। यस सर। यस सर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, इट इज CH, देन इट इज a CH3, और ये लिखा है CH3। अब बात करें भैया यहाँ पे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे सेकंड नंबर पे आ रहा है मिथाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कार्बन की चेन सिलेक्ट हुई, सही, यस और नो। यस सर। अब बात करें बच्चे आप बोल लो कि यहाँ पे कि मिथाइल के अकॉर्डिंग नंबर चलाएंगे, मतलब राइट से नंबर करेंगे कि लेफ्ट से। ये सब कुछ सोचने का कॉलम कौन था आपका, ये है। तो बताओ मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि मल्टीपल बॉन्ड इससे ज्यादा प्रायोरिटी है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग चलेगी कहानी। बोलो यस और नो। यस यस सर। सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि मैंने लिखा है इट इज, मतलब सोचना ही नहीं है, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग चलाना, मतलब नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी इन दैट केस, अभी 1 देन 2 देन 3 देन 4। अरे बोलो हाय ना। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि 3 पर आ गया मिथाइल, बोलो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। एल कितने कार्बन है, 4, मतलब ब्यूट। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, उसकी पोजीशन तो बताना पड़ेगी ना। डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी है, या फिर यहाँ पर भी। इन दैट केस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, 1। इट इज 1 इन। कोई दिक्कत, बोलिए। नो सर। तो क्या होगा यदि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बताइए। नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम व्हिच वन कॉर्नर, राइट और लेफ्ट। सर लेफ्ट। सर लेफ्ट। सर बोलो सर ब्रांच को भी लीड नंबर मिलना चाहिए ना सर साथ में। क्या, सर ब्रांच को भी प्रायोरिटी होती है मतलब। ब्रांच को प्रायोरिटी इनके बाद होगा, मल्टीपल बॉन्ड दिए ना। यस सर। अरे बोल, तो मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी होती है, सही है, सुनो। यस सर। तो इस कॉर्नर से देख रहा हूं डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, 1 आ रही है, यस सर। और इस कॉर्नर से भी डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 आ रही है, मतलब डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पाया कि विच वन इज मोर प्रायर। बोलो है ना। यस सर। यस सर। कौन डिसाइड करेगा। ब्रांच। अब ब्रांच के नंबर पे आ गई, तो मतलब ब्रांच कहां से पास लग रही, फ्रॉम राइट और लेफ्ट। 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 ये तो राइट से लग रही है यार, बताओ राइट से कौन सा नंबर मिलेगा, सर 4। लेफ्ट से 3। 3। तो बिल्कुल सही बात बोली भैया। इट इज 1 देन 2 देन 3 4 5 एंड 6। अब बात करें बच्चे आप बोलो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इट इज 3 मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल, 6। एक्स। 6 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स। एक्स। अब 2 बार डबल बॉन्ड लगा है, दोनों की आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। तो जहां से डबल बॉन्ड चालू होता है उस कार्बन के नंबर लिखना होता है। तो डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हुआ, पहले से, यस सर। यस मतलब 1 एंड 5वां मतलब 5, और 2 बार लिख रहे हैं तो इन थोड़े लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो उसको, डाई। डाईइन। समझा क्या, अरे बोलो भैया, यस सर। समझ रहा है। तो ब्रांच का सब्स्टिट्यूएंट के बाद है ना, मतलब ब्रांच का उसके बाद देखते हैं ना। सब्स्ट्रेट में आता है ना ब्रांच, जो है ना सब्स्ट्रेट में आता है, मल्टीपल बॉन्ड के बाद में आती है ब्रांच। ओके सर। तो सब्स्टिट्यूएंट वही ना, मतलब सब मिथाइल वगैरह जो नीचे आते हैं हाँ उसको बोल रहे बिल्कुल ना, अल्काइल पार्ट। चलो और देखेंगे ना कि बस करें। Yes, सर sir. 1 और 5 हेक्स के आगे नहीं लग सकते क्या? ये उससे देखो बेटा, बुक्स वगैरह में क्या होता है 1 5 समटाइम्स क्या होता है कि हेक्स के पहले लिखा होता है, लेकिन जो सिखा रहा हूं दैट इज करेक्ट है ना, आप ये यूज करो बेटर है। यदि वो भी लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन जो सिखा रहा हूं बस ये बेटर रहेगा। प्राइमरी सफिक्स बोला ना मैंने, सफिक्स तो ऑब्वियस रहता है कि अल के बाद ही लिखते हैं ना अपन लोग, यस सर। ठीक है। तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन हाँ अवॉइड करो इस चीज को।
चलो एक नाम बनाओगे? Yes, sir. चलिए, नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम विच कॉर्नर? Left. सर राइट राइट और लेफ्ट? लेफ्ट Sir, Sir, left. Left. सर लेफ्ट राइट और लेफ्ट? सर राइट Sir, left. Right. Right. left, sir. लेफ्ट राइट Left. लेफ्ट? Sir, left. राइट होगा Left, sir. जी शांतानु बोलो तुम। Sir, right. राइट, ये देखो मतलब बच्चा अलग ही एकदम अलग ही दुनिया का प्राणी है। यहाँ पर 1 पर गया मैं, मुझे कुछ मिला क्या? नहीं। Nice. No, sir. यहाँ पर 1 पर मिला तो मुझे कुछ मिला क्या? Yes, sir. डबल बॉन्ड मिल गया, कहानी खत्म। हम तो 1 पे डिसाइड कर दिए। अरे बोलो बाकी फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। 1 पे डिसाइड होगा, बोलो आए ना। तो क्यों Yes, मैं sir. सेकंड पर जाके देखूं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी और मिथाइल भी है, जब 1 पर ही डिसाइड हो चुका है? सही, यस और नो? Yes. इट इज 1 2 3 4 5 6। बोलिए क्या होगा इसका नाम? उज्जैनी नाम बोलो बेटा, उज्जैनी। माइक चालू है? आयुष वानखेड़े, Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। Sir, 5 methyl. 5 मिथाइल, बहुत बढ़िया। 5 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने बेटा? 6 6 के लिए क्या लिखेंगे? X. इट इज एक्स आ गया। देन आफ्टर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1,4 diene. 1,4। देन आफ्टर Diene. डाइईन। सब सही है क्या भैया? Yes, Yes. sir. Yes, तो sir. सही है क्या? यस Yes, sir. चलिए दैट इज Yes. एब्सोल्युटली करेक्ट। ये 1 लिखा है बेटा ना, इसको 2 मत समझिए। सर, हाँ जी, जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो इसमें दोनों कंसिडर करें एक साथ या फिर एक ही कर ले? मतलब इसमें 1,4 आ रहा था और 2,5 आ रहा था, बट जैसे आपने कहा कि फर्स्ट से मिल गया तो फिर वहीं से सोचना है, दूसरे को कंसिडर नहीं करना है। समझ में नहीं है आपको? सर तो जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया तो मैंने दोनों कंसिडर किया कि एक में 1,4 है, दूसरे में 2,5 है, जबकि हाँ। आपने एक ही साइड से 1 करके खत्म कर एक दिया। कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर से। किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करके कर बिल्कुल। लेना। सी numbering should be starting from whichever corner? लेफ्ट Left. Left or right? Sir, Right. left. सर राइट Left or right? लेफ्ट। Left. अरे पहले इन आता है कि पहले आइन आता है? ई और वाई? Sir, E. वैरायटी किसकी है? डबल बॉन्ड की ना। अरे बोलो। Yes, sir. तो बोलो डबल बॉन्ड की जब प्रायोरिटी है तो नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम व्हिच वन कॉर्नर? Left. Left. लेफ्ट 1 2 3 4 5। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, In sir. that case, बोलो नंबर नाम क्या होगा? अब कौन बताएगा? हाथ उठाओ। मनदीप आप बताओ। मनदीप। सर 2 मिथाइल 2 मिसाइल सही है क्या? और भी है इसके अलावा कि बस हो गया कंप्लीट? सर पेंट पेंट 1 डाइन नहीं, डाइन क्यों आएगा बेटा? इट इज आइन ना। ओ सॉरी हाँ यस तो इन और आइन में पहले इन लिखेंगे देन आइन लिखेंगे, वाइस दो। अरे बोलो हाँ, पता है ना? यस चलो क्या लिखेंगे? इट इज 1 इन 5 अरे यार कहां से स्टार्ट हुआ? सॉरी 4 इट इज 4 आइन। देखो भैया सही है क्या? यस सर चलो श्रावणी आप बताएंगे नेक्स्ट नाम।
Yes, sir. Numbering should be starting from which one corner? Right. The left, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है वाला. the Left or right? left से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल जाए. सर राइट से. कौन बोल रहा है ये? सामने बोल सर, रही थी क्या? में से कर लेते हैं, हाँ जी. बीच वाले से कर लेते हैं। एक सेकंड, हम आपका नाम देख लें कौन थे महाराज, हम रिमूव कर देंगे आपको, ठीक है? हाँ फिर से बोलो, कौन बोला था बीच में से कर देते हैं? अरे बोलो, हेलो कौन था? साहिल, साहिल मैं संन्यास से हूँ सर। तू ये बता कौन था? अनिल तेरे को बाहर निकालता हूँ जा। मुझे नहीं पता सर कौन था। चल अच्छा बात करो बच्चे, डू यू नो अबाउट प्रायोरिटी? प्रायोरिटी क्या होती है? सर अरे बोलो, इम्पोर्टेंस। प्रायोरिटी कब होती है? सर जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिले। अपन ऐसा कर लेना, फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट भी आता है और एक टीचर भी आता है, बोलो है ना? यस सर. अब स्टूडेंट के बेस पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया वल्लकी है, ठीक है? यस सर. तो बात करें बच्चे अपन लोग, हम एक ही इंस्टेंट पे डोर पर खड़े हैं एंट्री लेने के लिए, बताओ पहले किसको जाना चाहिए? टीचर. ये मत बोलना गर्ल फर्स्ट, टीचर। गर्ल्स फर्स्ट है ना? कौन जाएगा पहले, टीचर किस? टीचर. टीचर. टीचर बोलो है ना? क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा है, बोलो है ना? यस सर. यदि मैं खड़ा हूं और साथ में कोई स्टूडेंट खड़ा है तो ऑब्वियसली बात है बोलेगा सर पहले आप। यस. यस सर। बट यदि बात करें अपन लोग ऐसा कि मैं आधे घंटे बाद आऊंगा, वल्लकी को क्लासरूम के अंदर जाना है, इन दैट केस क्या करेगी? आधे घंटे वेट करेगी मेरा, सर बिल्कुल आएंगे नहीं सर। तब वो जाएंगे देन मैं जाऊंगी। अरे बोल ऐसा हुआ क्या? तो प्रायोरिटी कब होती है? प्रायोरिटी कब होती है? प्रायोरिटी कब होती है? जब दोनों सेम पोजीशन पे खड़े हो, बोलो है ना? ये Yes, बोला sir. मेरे हाँ, 1 sir. नंबर, ये बोला मुझे 1 नंबर, तो प्रायोरिटी होगी ना? नहीं समझा? समझा सर. अब यहां से 1 नंबर है और यहां पर जब कुछ नहीं है, इन दैट केस कहानी खत्म, ये से स्टार्ट होना है। अरे बोलो है ना? नहीं सर, ये नहीं समझा। समझ में कहां से आएगा बेटा तुम्हें ना? चलो बात करें बच्चे, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे होते हैं, ठीक है ना? सेम पोजीशन पे होते हैं, इन दैट केस डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, अदरवाइज जो पहले आएगा उसको पहले नंबर मिलेगा, ठीक है? नहीं समझा? नहीं सर, एक बार फिर से समझा। हाँ जी सर ये नंबरिंग वापस समझा बोलेंगे कि देखो, मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड जब तुम ऐसे परेशान होगे तब तो एक रूल आएगा, लिखो रूल, इफ both double and triple bond get same number, if both double and triple bond get same number, then double bond is more prior. Double bond is more prior, otherwise lowest locant rule follow, otherwise lowest locant rule follow. अरे बोलो सही है क्या? यस सर बट लोएस्ट लोकेंट रूल ही तो ये कहता है कि डबल बॉन्ड मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर ये रूल एडिड। कौन सिखा रहा है? तो पढ़ा था कौन है तुम लोग को? जैन सर। नहीं पढ़ा ना? मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता चीजों को? अरे बोलो, तो 25 तो आपने नहीं बनाई। बात सुनो मेरी, ठीक है ना? मैंने क्या बोला कि मल्टीपल बॉन्ड में, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, इससे ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस क्या हो रहा है कि इसकी ज्यादा प्रायोरिटी। लेकिन कब होती है प्रायोरिटी?
जब दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे, क्योंकि ये अनआइडेंटिकल पोजीशन है कि इसको फर्स्ट नंबर मिल रहा है उसको सेकंड नंबर मिल रहा है, इन दैट केस कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको पहले नंबर मिलेगा। समझा क्या? Yes. तो बोलो। So numbering should be starting from which corner? Again पूछ रहा हूँ, right or left? Right, Right. right. It is again right. तो क्या होगा? It is 1 2 3 4 5। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? कौन बोलेगा? सर 4 मिथाइल। 4 मिथाइल बोलेगा। चलो बोलो भैया। 4 मिथाइल। सर पेंट 3 इन। पेंट पहले इन लिखेंगे पहले आइन लिखेंगे? लिखने में तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है ना। तो बोलो क्या होगा? पेंट 3 इन 3 इन 1 आइन। 1 आइन। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। बोलिए कोई दिक्कत? परिणीति दिक्कत? नहीं सर। चलो आगे बढ़े भैया। सर आप रूल्स थोड़े स्टैटिक रखो ना। क्या रूल्स डायनामिक ही होना चाहिए। बेसिकली मैंने बोला ना, जब आपको समझना आना बंद हो जाएगा, जब आप फंस जाओगे तब एक रूल इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, मुझे तो पता है ना लिमिटेशन हर जगह की। अब वो कैसे ना कैसे आप लोगों के पास में भेजना है, तो ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है कि ये वाला रूल ये वाला रूल। वो तो ये कि आप किस फ्लो में पढ़ा हो रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। अरे बोलो, जब आप कुछ नहीं जानते थे तब बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप के बाद में मल्टीपल बॉन्ड आता है। अब मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड पहले आता है, ट्रिपल बॉन्ड बाद में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ले रहा है आपका कौन सा कि 6 पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड ले रहा है 1 पोजीशन। इन दैट केस बात करें अपन लोग, जो पहले आएगा उसको नंबर मिलेगा। ठीक है, हाँ मल्टीपल बॉन्ड के बेसिस पे देखें अपन लोग, फंक्शनल ग्रुप भले ही आपका कितना भी नंबर ले रहे हो पहले उसी से स्टार्ट करो। ठीक है, अरे बोलो हो जाए क्वेश्चन और? यस तो सर। जब फिक्स सर फिर पोजीशन लास्ट नहीं टाइम क्या रहेगा, बोली? फंक्शनल ग्रुप कोई भी नंबर ले रहा हो स्टार्ट उसी से फंक्शनल ग्रुप जितना लीस्ट पॉसिबल नंबर लेगा उसके अकॉर्डिंग हम नंबर दे देंगे। अपन मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह सबको भूल जाएंगे। ठीक है, तो जब फिक्स पोजीशन नहीं रहेगा तब अपन लेंगे ना जो पहला आया उसको लेंगे। क्या बेटा? तो जब फिक्स पोजीशन नहीं रहेगा तब लेंगे ना जो पहला आएगा उसको अपन नंबरिंग करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। जी 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 बिल्कुल सही है। सर कभी भी सिंगल बॉन्ड का प्रायोरिटी नहीं रहता ना? सिंगल बॉन्ड का प्रायोरिटी नहीं रहेगा ना कभी भी? सिंगल बॉन्ड तो यार ये तो यार कॉमन सी बात है। कार्बन कार्बन सर वही है। जोड़ने के लिए कुछ तो लगाओगे हाँ। ना? हाँ। कार्बन सिंगल बॉन्ड तो लगेगी ना। अब बात हाँ, करें सर। बच्चे अपन लोग ये वाला जो केस आया, इस केस में देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है मेरे को। आई डोंट नो आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो मैंने बोला कि यहाँ पर 2 चेन दिख रही है मेरे को, क्या आपको देख पा रहे हो? Yes, sir. That should contain same amount of same number of carbon. यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मतलब which one is correct? जब 2 पॉसिबिलिटी होती है इन दैट केस क्या करते हैं बोल लो? एक ऐसी चेन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी। अरे बोलो है ना? Yes. Yes, sir. अब ये कवर थोडा गंदा झाला म्हणून तो असं दिसत आहे. क्या बेटा? इसका माइक कौन सा हाय छान आहे कलर. कौन हा सा? याच्यासोबतच आला होता. हा. उसका रोल नंबर। अरे भाई तुमने ये भी देख लिया महेंद्र? थोड़ी पढ़ाई वगैरह भी कर लिया करे ना। चलो एक ये वाली यदि चेन सिलेक्ट करेंगे, बताओ कितनी ब्रांचेस है इसमें? 2। हाँ कितनी ब्रांचेस हैं? 2। yes, तो बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर ये वाली चेन सिलेक्ट करें, इन दैट केस कितनी ब्रांचेस हैं? तो मैंने बोला यहाँ पर इट इज एक ये ब्रांच आ गई, एक ये ब्रांच आ गई, एक ये ब्रांच आ गई। कितनी ब्रांच है? 3। यस सर। Yes, sir. बोलो है ना? तो हमारे Yes, sir. पास में 2 कॉर्नर, आइदर इन दोनों में से कोई भी कॉर्नर ले लो, दैट इज आइडेंटिकल पोजीशन। मैंने एक कॉर्नर ये ले लिया और इन दोनों पोजीशन में से भी किसी कॉर्नर को ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले को ले लिया। अब क्या करना है बोलो? नंबरिंग बोलिए।
बताओ नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम विच वन कॉर्नर, नीचे से Left. करूं कि राइट से करूं? नीचे से। नीचे से करूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये तो आइडेंटिकल हो गया फिर से। तो बताओ Sir, but क्या ऊपर ये वाली डिसाइड तीनों- कर पा रहा है? तो मिथाइल तो डिसाइड नहीं कर पा रहा, बोलो यस और नो? यस तो मैंने Yes. बोला 1 2 3 पर इथाइल आ रहा है, कि 1 2 3 यहाँ पर नहीं आ रहा है। इन दैट केस इसको ज्यादा प्रायोरिटी होगी, तो नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। अरे बोलो सही है क्या? सर नहीं समझा। सर ये वाला एक बार फिर समझा दो सर। ये वाला वापस सुनने मुझे खुद समझ में नहीं आया क्या हुआ, फिर से देखें। यस सर। 1 2 पर क्या आया? बोलो मिथाइल। सर आपने वाली चेन क्यों सिलेक्ट की, वो ऊपर वाली बोलिए चेन? महाराज, सीरियस बाबू, दूसरी दुनिया के प्राणी। बोलो सेकंड पर क्या आ रहा है? बोलो मिथाइल। हेलो, यस सर। क्लास खत्म कर दूंगा, याद रखना तुम लोग, ये तुरंत से तुम लोगों ने आंसर नहीं किया तो। बोलो सेकंड पर क्या आ रहा है? मिथाइल। मिथाइल। और यदि यहां से करता तो सेकंड पर क्या आता? मिथाइल। मिथाइल। मतलब इन दोनों पे मिथाइल के बेस पे देखें तो आइडेंटिकल पोजीशन है, बट इसकी यहां से देखो तो थर्ड पर क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। बोलो है ना? यस सर। इस कॉर्नर से थर्ड पर क्या है? खाली है। तो बोलो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इस वाले से मिलेगी ना, है ना? यस यस सर। अब बात करें बच्चे, आप बोल लो, हमारे पास है बेसिकली दो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस हैं, एक है इथाइल और दूसरा है मिथाइल। पहले नाम किसका होगा? मिथाइल। इथाइल का। बोलो क्यों नाम बोलेगा? और नाम बोलेगा? इंदौर वाली लड़की है? नहीं है? महेंद्र यस सर। शुरू हो जाओ। बोलो बेटा। मुरनाल। हाँ सर। सर 3 इथाइल 3 इथाइल 2,6 डाइमिथाइल 2 6 डाई मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। राइट और रॉन्ग? सर राइट। कोई दिक्कत? नो सर। लो सर आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं अरे वो भाई, चेन क्यों ये सिलेक्ट किया? एक्सप्लेन दोबारा एक्सप्लेन करने वाला बंदा है ना, क्या एक्सप्लेन करना? तो ये बता समस्या कहाँ है। सर कि वाली चेन क्यों सिलेक्ट की? सेलेक्ट ये वाली क्योंकि सेकंड एंड थर्ड पॉइंट लिखा है, ये दो चेन्स का साइज क्या है? सेम है। इन दैट केस जिसमें ज्यादा ब्रांच होती है उस चेन को सिलेक्ट करते हैं। ओके सर, अभी समझाया था ठीक है सर। वो क्या? चलो सही है क्या? अरे बोलो यार। यस। अब यदि मैंने एक काम किया, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो बताइए नाम क्या होगा? जेट है आपके पास में, शुरू हो जाइए। दैट इज अ न्यू नेम। सर लास्ट एग्जांपल में हमने हैप पहले क्यों नहीं लिखा? क्या बेटा? हैप पहले क्यों नहीं लिखा जैसे बाकी एग्जांपल्स में लिखा? कहां नहीं लिखा बेटा? हमने 2 और 6 वगैरह के पहले क्यों नहीं लिखा है? अरे 2 और 6 के पहले कहां लिखते थे बेटा? हैव तो बाद में होता है। दैट मस्ट भी क्या होगा? अरे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पढ़ ही नहीं रहे ना पर अभी तक। हाँ सर। ठीक है, तो अल के बाद में क्या होगा? सफिक्स आएगा, दैट इज इन। यस सर। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये सभी तो ब्रांचेस है, सब्स्टिट्यूएंट है ना? हाँ चलो नाउ इसका नंबर बनाओ या इसका नेमिंग बनाओ। पहला क्वेश्चन तो ये है, नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट और बॉटम। अब यहां पर बस एक ही है डिसाइडिंग क्राइटेरिया, कौन? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बाकी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है दोनों साइड से आइडेंटिकल पोजीशन दे रहा हूं? नो सर।
सर राइट से स्टार्ट होगा। हाँ राइट से स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप को राइट से प्रायोरिटी मिलेगी। क्या बेटा? सर इथाइल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। फिर से बोलो। सर डबल बॉन्ड के पहले इथाइल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं इथाइल मिलेगी। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है तो बेटा। फंक्शनल ग्रुप इथाइल, बाप रे। फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया। हाँ हाँ सर न्यूक्लियोटाइड सर हो सर गया। सर 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 यस सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। हम बुरा नहीं मानी, हम टीचर ही तो हैं, आप सिखाने वाले तो हम ही है ना, इसलिए इतना गंदा सीख रहे हो। शांतनु, सर आप नहीं मानते दूसरे मानते। चलो 1 2 3 4 5 6 7 बोलो, सही है क्या? अरे बोलो। यस सर। यस IUPAC में किसी स्ट्रक्चर पे आपने यदि सही नंबरिंग कर दी तो 100% में से 99% IUPAC नाम आपने सही लिख दिया। बाकी 1% में जो लिखते हो बस वही देखा जाएगा। ठीक है, बस नंबरिंग आपने कर दी तो अब नाम तो बन ही जाएगा। बोलो है ना? कौन बनाएगा? सीरियस सोरे? सर आप ही ने तो कहा था चैट्स में भेजो। चलो भेज दिया। 5 इथाइल 2 6 सर वो जो 9 इथाइल हेप्टथ्रीन, इज इट राइट और रॉन्ग? अरे तो बोलो। वहां पे हम 7 कोई भी ब्रांच पे लगा सकते थे ना? हाँ, इसकी जगह इसको दे दो या इसको दे दो, दोनों एक ही बात है। यस। चलो क्या होगा भैया? फिर से 2 एवरीवन में डाला कर, है ना नाम, पर्सनल नहीं। ये होगा आपका 5 इथाइल 2,6 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन बोलो कितने हैं? हेप्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? 3 इन। सही है क्या? यस चलो एक और हो जाए। एक बार हो जाए। यस सर। चलो बताओ भैया, कहां से शुरू करेंगे? नाम ही बना तो है ना, सीधा बना पाओगे? बताइए, कुछ होमवर्क लगेगा अपन को? हाँ जी, होमवर्क लगेगा क्या? समझ रहे हैं तेरे को? क्यों ठंडी बज रही? पंखा बंद कर दे, अपना ठंडा हो जाए, नॉर्मल है। ये चेयर ले, ये वाली चेयर। उसे यहाँ पे बैठा, ठीक है? यहाँ बैठे, यहाँ पे वाली वो खोल ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई से बोल। चलो यार, ये बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट और लेफ्ट? तो कहीं से भी कर सकता है, बट अब पहले राइट लेफ्ट वो लिख तो दो सर एक बार। मुझे क्या पता, तुम लोग डिसाइड करो राइट और लेफ्ट। सर आप वो राइट के नीचे से स्टार्ट करो। राइट के नीचे से? हरीश वहां से कर सकते हो और लेफ्ट के नीचे से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आ रही है। सर लेफ्ट के नीचे से। सर लेफ्ट से राइट तक इथाइल तक जाएंगे तो सर सबसे लॉन्ग चेन बन गई है। अरे वाह, 8 कार्बन की चेन है ना? यस सर। ये किसने देखा? नाम बताओ अपना। सर श्रावणी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
श्रावणी, तुम लोग एक काम करना, तुम लोग कैमरे से चेहरे और दिखा देना, नए स्टूडेंट आए एटलीस्ट। बोलो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो यार बड़ी चेन मिल गई, बोलो आया ना? यस अब 8 कार्बन की चेन है, that should be starting from either this one or from this one। तो बात करें what about the position of that double bond? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये कुछ नहीं करने वाला, बोलो आए ना? यस ये डिसाइड नहीं करेगा। अब कौन डिसाइड करेगा? कौन? ब्रांच पहले कार्बन पे कुछ है? पहले कार्बन पे, सॉरी सेकंड कार्बन पे कुछ है? नो सर। सेकंड कार्बन पे कुछ है? यस सर नहीं समझा? समझा। नहीं सर, एक बार रिपीट कर Starting दीजिए from, सर, एक बार समझा दीजिए ना दोबारा। मैंने बोला बेटा डबल बॉन्ड के पोजीशन फ्रॉम बोथ कॉर्नर क्या आ रहा है? इट इज 4 आ रहा है। इन दैट केस मैंने यहां से स्टार्ट किया तो सेकंड पर मिथाइल है, जबकि यहाँ पर सेकंड पर कुछ नहीं है, तो बस बात है यहाँ से डिसाइड होगा। हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो हो जाएगा नाम। सर जी जी सर हम टॉप लेफ्ट से भी तो स्टार्ट कर सकते थे ना? टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट से करेंगे, इन दैट केस एक ब्रांच कम हो जाएगी जो कि यहाँ पर थी। यस सर। तो मतलब हमको सब मतलब 7 होंगे सर, फिर ना 7 ही बनेंगे। अगर टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो सर 7 ही बनेंगे ना? 7 वहां से फिर 7 कार्बन नहीं, 7 क्या, वहां से भी 8 ही बन रहा है ना आपको। अच्छा सर। इसको 3 नंबर मिला है, इन दैट केस इट इज 1 और 1 2, 8 ही तो जा रहा है। हाँ तो सर टॉप लेफ्ट क्यों नहीं किया? क्या रीजन दिया आपने टॉप लेफ्ट नहीं करने का? टॉप लेफ्ट से क्यों नहीं स्टार्ट किया सर हमने फिर? बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्टली एक ब्रांच कम आएगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस आइसोप्रोपाइल रेडिकल। ओके सर। ठीक है, और सर हम आइसोप्रोपाइल वगैरह लिखते नहीं है क्या आईयूपीएसी नेम्स में? हम आईयूपीएसी नेम्स में आइसोप्रोपाइल वगैरह नहीं लिखते? नहीं बिल्कुल नॉट अलाउड। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे अपन लोग अलग टाइप से नेमिंग करेंगे, वो देखेंगे अपन लोग क्या करना उसमें। ठीक है, चलो हो जाएगा इसका नाम, छोड़ दो। अरे बोलो यार। यस सर। एक बार बता दो ना, चेक करना है। चलो चेक करो। इट इज 3 ethyl 2 then 6 ट्राइमिथाइल, बोलो है ना? मिथाइल 3 बार आया ना? 8 कार्बन के लिए ऑक्ट 4 3, समझा क्या? यस सर। चलो अब यार ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो सिलेक्ट द चेन विच हैज बोथ डबल बॉन्ड। क्या? सर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की, बोलो है ना? यस। तो इस 9 कार्बन की चेन में क्या दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं? तो डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड तब आते हैं जब इससे हम लोग क्या करते हैं? पास होते हैं। मतलब यदि किसी को 3 मिला है और 3 के बाद में यदि मैं नीचे चला जाता तो डबल बॉन्ड को हमने क्रॉस नहीं किया, इन दैट केस डबल बॉन्ड की हम पोजीशन नहीं देखते। 3 के बाद में 4 आया मतलब डबल बॉन्ड क्रॉस किया, इन दैट केस दैट इज अ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो मैंने वो यहाँ पे बोला इट इज 1 2 3 4 5, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट डबल बॉन्ड? अभी नहीं डिसाइड किया। यदि इसको 4 के बाद में इसको 5 मिलता तब डिसाइड होता। इन दैट केस यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड को लेना कंपलसरी होगा, बोलो है ना? तो इट डजंट मैटर कि आपकी लेंथ ऑफ कार्बन चेन छोटी हो रही है, तो दोनों को लेना कंपलसरी है। अब दोनों को लेना यदि कंपलसरी है, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? बोलो कि हमारे
नंबरिंग आइदर यहां से और यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। यस सर। अब कहां से स्टार्ट होगी, राइट से, सॉरी ऊपर से कि नीचे से, वो आप डिसाइड कर लो। नीचे से। सोच समझ के बोलो बेटा, फिर से बोलो। नीचे से ही होगी सर। बहुत बढ़िया। ऊपर से। तो बात करें 1 2 3, 3 पर लगा है आपका 4 कार्बन वाली कहां की, इट इज ब्यूटाइल। अरे बोलो है ना। यस। और 1 2 3, 3 पर क्या लगा है आपका, 3 कार्बन वाली कहानी मतलब प्रोपाइल। तो पहले बी आएगा कि पहले पी आएगा, ब्यूटाइल। पहले ब्यूटाइल आएगा। इन दैट केस नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। समझा क्या। अब बोलो इसका एक बार में नाम कौन बोलेगा बुलंद आवाज में। 3 ब्यूटाइल 4 प्रोपाइल 2 4 डाइईन। हेक्स कौन लगाएगा, मैं लगा दूं। हाँ सर हेक्स। हाँ सर। चलो बोलो क्या होगा भैया, इट इज 3 ब्यूटाइल 4 प्रोपाइल 4 प्रोपाइल। कितना कार्बन बचे, हेक्स। एक्स। 2 और 4 पर 2 बार इन आया, इंडेक्स केस क्या होगा, इट इज 2 4 डाई इन। अरे बोलो है ना। यस। बोलिए शुरुआत कहां से करेंगे, लेफ्ट से। सर राइट से। कचरे लेफ्ट और राइट, नीचे से। सर नीचे वाले राइट से बोला। बॉटम से। नीचे से। यस सर बॉटम से। 1 2 पर ब्रांच, 1 2 पर कोई ब्रांच नहीं। अरे बोलो कहां से स्ट्रोक होगा, नीचे से। 1 2 3 देन 4, 2 पर क्या लगा है, प्रोपाइल। यस सर। क्या होगा भैया, 2 प्रोपाइल। क्या होगा भैया, इट इज 2 प्रोपाइल। प्रोपाइल। तुम लोगों को समझ रहा है क्या, यस सर। क्लास के एंड में बोलना 10 में से स्कोर देने को। अच्छा क्लास के एंड में बोलना 10 में से स्कोर देने को। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब 10 क्या तो हो गया, बस 5 मिनट की और क्लास बची। तो बात करें बच्चे आप लोग, इट इज 2 प्रोपाइल। देन आफ्टर क्या होगा, देन आफ्टर क्या होगा, ब्यूट 1,3 1,3 डाई डाइईन। चलो होमवर्क हो जाए। यस सर। याद रखना होमवर्क चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले तो ये बात कर लो। सर कितने लोग फेवर एक में, डाउट था। हाँ सर चाहिए। कितने लोग हैं फेवर में होमवर्क के, सर पहले बता दो कितने क्वेश्चंस। वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। होमवर्क के फेवर में बात पूछ रहे हैं आपसे, जो क्वेश्चन पूछा बस उसका आंसर करो। चलो कितने हैं, 17 आउट ऑफ 56। पक्का, मतलब बाकी लोगों को होमवर्क नहीं चाहिए। सर दे दो। हाँ तो भैया लिखो, पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम,
चौथी प्रॉब्लम, पांचवी प्रॉब्लम, ज्योमेट्री में बदलता जा रहा है। हाँ ऐसा नहीं, 7 प्रॉब्लम्स है।